19 अगस्त 2025 अहमदाबाद का एक आम सुबह। 10वीं क्लास का 15 साल का एक छात्र नयन संतानी, जो हर रोज की तरह स्कूल पढ़ने लिखने और कुछ सीखने आया था, उस दिन बन गया एक विक्टिम। स्कूल का आधा दिन खत्म होने तक नयन का यूनिफॉर्म उसके खून से रंग चुका था और अक्यूज्ड कोई और नहीं बल्कि उसी के उम्र का एक और स्टूडेंट था। अहमदाबाद के मणिनगर स्थित 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक ऐसी घटना घटित हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। 15 साल का नयन संतानी अपने ही स्कूल के एक अन्य क्लास के स्टूडेंट द्वारा छुरे से वार करके मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्या ये सिर्फ एक पल का गुस्सा था या एक पुराना बदला? वेलकम टू बिफोर एंड बियॉन्ड। 1979 में केवल 18 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स के साथ स्थापित हुआ 7th डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल 2003 में अपने वर्तमान कैंपस में शिफ्ट हुआ, जो 132 फीट रिंग रोड हरिपुरा मणिनगर ईस्ट पर स्थित है। आज ये स्कूल लगभग 11 से 12,000 स्टूडेंट्स को शिक्षा देता है, जहां 550 से 650 स्टाफ और फैकल्टी हैं। स्कूल इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन है, जो नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक दिया जाता है और ये काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से एफिलिएटेड है। साथ ही ये गुजराती स्टेट बोर्ड साइंस स्ट्रीम भी ऑफर करता है। इसी स्कूल के क्लास 10 का स्टूडेंट था नयन। वो अपने पढ़ाई में एक अबव एवरेज परफॉर्मर था। उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होने का इच्छा और सपना था, जिसको पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रहा था। घर में उसके पेरेंट्स, अंकल और एक छोटा कजन और उसकी दादी रहते थे। उसके कजन भी उसके साथ उसी स्कूल में क्लास 8 में पढ़ता था। 13 अगस्त को जब उसके कजन अपने दोस्त के साथ स्कूल के स्टेयरकेस से नीचे आ रहा था, तब भीड़ के वजह से उसका एल्बो उसके एक क्लासमेट से टकरा गया। इतनी सी बात पर काफी हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो गया और ये बात उसने अपने कजन नयन को तुरंत जाके बता दिया। ये सुन के नयन डायरेक्टली जाके अपने कजन के क्लासमेट को कन्फ्रंट किया। किसको पता था ये छोटी सी बात आगे जाके इतना भयानक रूप लेने वाला है। 19 अगस्त सुबह एक नॉर्मल दिन जैसे था। नयन तैयार होके खुशी से स्कूल के लिए निकल गया। इट वॉज जस्ट अनदर डे इन द स्कूल, रेगुलर क्लासेस, हंसी मजाक विद फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद जो हुआ सबके उम्मीद से परे था। चलते हैं इस घटना के टाइमलाइन को समझने की आखिर उस दिन कैसे और क्या हुआ था। सुबह के लगभग 11:30 से दोपहर के 12:10 बजे के बीच स्कूल खत्म होने के बाद जब नयन स्कूल के गेट के बाहर निकला तो कुछ दूरी पर उसे वो लड़का खड़ा दिखा जिससे झगड़ा उसके कजन के साथ हुआ था। इस बार उसके साथ एक और लड़का था जो 4 महीने पहले ही स्कूल ज्वाइन किया था। पुरानी बातों को लेकर तीनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स फिर वायलेंस में बदल गया। फिर 8वीं क्लास का लड़का अपने स्कूल बैग से पेपर कटर नाइफ निकाल के नयन के ऊपर अटैक कर दिया। एक बार नहीं, बार बार नयन को स्टैब करने लगा। ये देखकर पास में खड़े सारे बच्चे शॉक हो गए। लगभग 12:10 से 12:40 बजे का वक्त। स्टैबिंग के बाद नयन स्कूल के गेट की तरफ भागा। वो खून में लथपथ हो गया था। ये देख के स्कूल के अंदर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। स्टूडेंट्स, टीचर्स सब शॉक में थे। लगभग 12:40 से 1 बजे के बीच का टाइम जब नयन के माँ स्कूल पहुंचती है और एक ऑटो बुला के उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाने में उसकी मदद करती है। उसके माँ का कहना था जब वो ऑटो बुला रही थी तो कोई टीचर या स्कूल स्टाफ उसकी मदद करने बिल्कुल सामने नहीं आया। फिर भी छुरी से वार और मेडिकल इंटरवेंशन के बीच 30 से 50 मिनट की देरी हो चुकी थी। ये माना जाता है कि घटनास्थल पर मौजूद किसी अन्य माता पिता ने उनको फोन किया और नयन के बारे में बताया। दोपहर के 1 बजे के बाद नजदीकी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सर्जन्स डिटेक्ट करते हैं कि नयन के पेट में 2.5 लीटर खून जम चुका है इंटरनल ब्लीडिंग के कारण। 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। डॉक्टर्स ने आर्टरी और वेन रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन शाम के 4 बजे नयन की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। कॉज ऑफ डेथ हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी खून की बहुत बड़ी कमी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि कॉन्फ्रंटेशन के पीक पर आरोपी ने एक छुरा निकाला और स्कूल के मेन गेट के पास नयन पर वार किया। उसने पेट के हिस्सों में गहरा घाव दिया जिसमें एक मेजर आर्टरी और वेन कट हो गई। इस चोट से तेज गति से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई और कुछ ही समय में लगभग 2.5 लीटर खून नयन के पेट में जमा हो गया। इतनी क्रिटिकल चोट के बावजूद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्स में भारी लापरवाही नजर आई। एम्बुलेंस तुरंत बुलाने या स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाने की जगह स्टाफ पर आरोप है कि उन्होंने वाटर टैंकर बुलाया
ताकि जमीन पर गिरा खून धो दिया जाए। इसके कारण तुरंत मेडिकल अटेंशन मिलने में देरी हुई। गवाह कहते हैं कि नयन को 30 से 50 मिनट तक बिना मदद के छोड़ दिया गया, जबकि वो खून में लथपथ हो चुका था। ये देरी उसके लिए जानलेवा साबित हुई। आखिरकार उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक इमरजेंसी 3 घंटे का ऑपरेशन किया, लेकिन नयन ज्यादा खून बहने की वजह से होने वाले हाइपोवोलेमिक शॉक से मौत के घाट उतर गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इंस्टीट्यूशंस की ओर भी परेशानी करने वाली डिटेल सामने रखी, जो दिखाती है कि स्कूल अपने स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बार बार फेल हुआ था। ये सामने आया कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर लापरवाही का एक इतिहास रहा है और बार बार स्टूडेंट्स के बीच झगड़े होते रहे हैं। ये सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था, ये एक लंबी खामोशी का ब्लास्ट था। लोकल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि ट्रेजेडी से पहले के महीनों में कई बार क्लैशेस और मारपीट हो चुकी थी स्टूडेंट्स के बीच, और उन्हीं में से कई इंसिडेंट्स में वही आरोपी लड़का और नयन खुद शामिल थे। लेकिन हर बार पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने या मैटर एस्केलेट करने की जगह स्कूल ने इसे सिर्फ एक मजाक बना दिया, बच्चों को कहकर कि गले लगो और एक दूसरे से सॉरी बोलो। टीचर्स और स्टाफ सब जानते थे कि दोनों के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, ना काउंसलिंग हुई और ना ही पेरेंट्स को सही तरह इन्वॉल्व किया गया। धीरे धीरे स्कूल का माहौल ऐसा बन गया जहां हिंसा को नॉर्मल समझा लिया गया, जैसे मारपीट और धमकियां एक रूटीन हो। और जब ये सब रेड फ्लैग्स इग्नोर किए गए तो एक पैटर्न सामने आया, लापरवाही का पैटर्न। और एक शॉकिंग करने वाली बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आया जब अक्यूज लड़के का इंस्टाग्राम चैट वायरल हुआ, जिसमें उसके एक दोस्त ने उसे नयन के बारे में पूछा कि तूने ये क्या किया, उसे क्यों मारा। पहले तो आरोपी स्टूडेंट ने पूछा कि कौन था वो, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने किसी को मारा। फिर उसके दोस्त ने जब नाम बताया नयन संतानी 10वीं का स्टूडेंट, उसके जवाब में अक्यूज ने केयरलेसली कहा कि उसने हिम्मत कैसे की मुझसे कन्फ्रंट करने की। उसके चैट से लग रहा था कि उसको इस बात का कोई रिग्रेट ही नहीं है, बल्कि उसे तो अपने इस करतूत पर गर्व महसूस हो रहा था। इंसिडेंट के बाद अन्य स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी सामने आए और आरोप लगाया कि स्कूल ने हमेशा बुलिंग, फाइट्स और सेफ्टी इश्यूज को दबाया, पेपर वर्क और अपनी रेपुटेशन खराब होने के डर से छोटी बड़ी इंजरीज और क्लैशेस को इग्नोर किया। और जब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की इंक्वायरी हुई तो सच साफ साफ सामने आ गया, ये स्कूल बार बार स्टूडेंट सेफ्टी में फेल रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया कि अगर नयन और आरोपी के बीच होने वाला पहले के क्लैशेस को सीरियसली हैंडल किया गया होता, काउंसलिंग, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी स्टेप्स के जरिए, तो 19 अगस्त 2025 को वो दिन जिसमें एक मां ने अपने 15 साल के बेटे को खो दिया शायद कभी ना आता। गुजरात स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने स्कूल से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी, ये कहकर कि इंस्टीट्यूशन ने बार बार होने वाले अग्रेशन और बुलिंग के इंसिडेंट्स को एड्रेस करने में सिस्टमैटिक फेलियर दिखाया है। छुरी के वार के बाद स्कूल पर यह आरोप है कि उन्होंने एक बच्चे की जिंदगी बचाने की जगह खून साफ करने को प्रायोरिटी दी, जिसने पब्लिक आउटरीच को और भड़काया और अकाउंटेबिलिटी में भारी कमी को उजागर किया। इसके तुरंत बाद स्कूल स्टाफ के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी गई। स्कूल स्टाफ को डायरेक्टली नयन के केस में इम्प्लीकेटेड किया गया, स्टैबिंग के लिए नहीं बल्कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस और आफ्टरमाथ के मिसहैंडलिंग के लिए। प्रिंसिपल जी इमैनुअल, एफआईआर में उनका नाम लिया गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 के तहत विलफुल नेग्लेक्ट के लिए और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 211 एंड 239 के तहत डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी और ऑफेंस को छुपाने के लिए। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि उनकी लीडरशिप में स्कूल ने बार बार होने वाले पहले के फाइट्स पर एक्शन नहीं लिया, सेफ्टी कंसर्न्स इग्नोर किए और बाद में मेडिकल हेल्प या पुलिस को तुरंत बुलाने की जगह खून धोकर एविडेंस पिटाने की कोशिश की। प्रिंसिपल के अलावा 2 टीचर्स जो स्टाफ ड्यूटी पर थे जब झगड़ा शुरू हुआ, आरोप है कि उन्होंने इस हादसे को सिर्फ एक मामूली झगड़ा जैसे ट्रीट कर दिया, जबकि लगभग 40 मिनट तक ये झगड़ा चलता रहा। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने ना तो इफेक्टिव इंटरवेंशन किया और बाद में मेडिकल असिस्टेंस डिले करने में भी कॉम्प्लिसिट रहे। इन्हें भी प्रिंसिपल के साथ वही प्रोविजन के तहत बुक किया गया है एक बच्चे के प्रति विलफुल नेग्लेक्ट के लिए। इस घटना ने पेरेंट्स का विश्वास स्कूल सिस्टम पर हिला दिया। कई पेरेंट्स ने सवाल उठाया कि क्या उनके बच्चे क्लासरूम या और प्लेग्राउंड के अंदर वाकई सुरक्षित हैं? स्कूल सेफ्टी प्रोटोकॉल, सीसीटीवी कवरेज और टीचर्स की विजिलेंस को लेकर इंक्वायरीज तेजी से बढ़ने लगी।
दूसरे स्कूल के पेरेंट्स भी सेफ्टी मेजर्स के बारे में रिटन अश्योरेंसेस मांगना शुरू कर चुके हैं। नयन की मौत के बाद कैंडल मार्चेस, प्रोटेस्ट रैलीज और सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए गए। विभिन्न कम्युनिटीज के लोग एकजुट हो गए और गुस्से से प्रदर्शन किया। सिर्फ अक्यूज्ड को ही नहीं बल्कि स्कूल मैनेजमेंट को भी नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रोटेस्ट ने ये संदेश दिया कि समाज में अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो सिर्फ अपने रेपुटेशन को बच्चों की जिंदगी से ज्यादा मानते हैं। ये केस ने एक ऐसा पैटर्न को एक्सपोज किया जिसमें स्कूल में होने वाले फाइट्स और बुलिंग को अक्सर इग्नोर किया जाता है। कई पेरेंट्स आगे आए और अपने अनुभव शेयर किया कि उनके बच्चों के साथ भी वायलेंस हुआ, लेकिन स्कूल ने उसे छुपाकर निकाल दिया। इसने एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पर भारी प्रेशर बनाया कि वो स्कूल सेफ्टी नॉर्म्स को टाइटन करे, मॉनिटरिंग को स्ट्रिक्ट बनाए और स्टाफ को पर्सनली अकाउंटेबल ठहराए। 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रॉमा डायरेक्ट और गंभीर था। कई बच्चों ने झगड़ा और उसके आफ्टरमाथ अपनी आंखों से देखा। दूसरे स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स ओपनली वायलेंस, बुलिंग और अपने फियर के बारे में बात करने लगे, जिससे काउंसलिंग सेशंस और अवेयरनेस प्रोग्राम्स की डिमांड उठने लगी। एक कंडोलेंसेस मीटिंग में नयन के फादर गिरीश संतानी ने अपने दुख और गुस्से को व्यक्त करते हुए कहा कि उनके बेटे के किलर को सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उन्होंने स्कूल को भी अक्यूज किया नेग्लेक्ट और कॉम्प्लिसिटी के लिए और स्कूल बंद करने की मांग की। 24 अगस्त को गुजरात सरकार के स्पोक पर्सन और मिनिस्टर ऋषिकेश पाटिल ने अनाउंस किया कि केस को क्राइम ब्रांच को डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। 25 अगस्त तक क्राइम ब्रांच ने पेरेंट्स और स्टाफ के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, फोकस करते हुए स्टैबिंग के बाद मेडिकल रिस्पांस में डिले और स्कूल के अलेज्ड एविडेंस सप्रेशन पर, जबकि नयन के परिवार ने फास्ट ट्रैक ट्रायल और अक्यूज्ड के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की मांग जारी रखी। इन्वेस्टिगेशन कुछ की इश्यूज पर फोकस कर रही थी, जैसे कि स्टैबिंग के बाद नयन को मेडिकल असिस्टेंट देने में डिले, क्राइम सीन से खून धोकर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का अलेज्ड अटेम्प्ट और स्कूल अथॉरिटीज का ब्रॉडर पैटर्न ऑफ नेग्लिजेंस, जिसमें पहले के स्टूडेंट क्लैशेस पर एक्शन नहीं लिया गया था। लीगल तौर पर केस में 2 मेजर फ्रेमवर्क्स के क्रिटिकल प्रोविजंस इन्वोक किए गए। दोनों जुवेनाइल अक्यूज्ड को सेक्शन 302 यानी मर्डर के अंडर चार्ज किया गया है। इस तारीख तक केस का स्टेटस ये है कि आरोपी विद्यार्थी का नाम अब तक जनता के सामने प्रकट नहीं किया गया है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत अक्यूज नाबालिगों की पहचान को जाहिर करना सख्त मना है। दोनों जुवेनाइल अक्यूज्ड कस्टडी में हैं। स्कूल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, 2 टीचर्स पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का चार्जेस है और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन लीड कर रही थी, जबकि गुजरात स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपना पैरेलल इंक्वायरीज चला रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, ये हमारे समाज की भी है। आज पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, कुछ सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये बच्चे आजकल सीखते क्या है और कहाँ से? क्या ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है या घर और स्कूल में डिसिप्लिन ना होने का अंजाम? आज इंस्टीट्यूशंस अपने रेपुटेशन को ज्यादा वैल्यू देते हैं एक बच्चे की जिंदगी से भी। बच्चे हमारे देश के भविष्य है और अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए तो फिर किस चीज का गर्व? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है और अगला केस कौन सा देखना चाहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram, ID in the bio or on the screen for more such short stories and a glimpse into behind the screen.